मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के वास्तविक शासक हैं, जो अपनी आक्रामक विदेश नीति, महत्वाकांक्षी आर्थिक दृष्टि और विवादास्पद सामाजिक सुधारों के लिए जाने जाते हैं। सऊदी बादशाह मोहम्मद बिन सुलेमान रंगे हाथों पकड़ा गया जन्नतुल बकी में खुफिया तहखानों में क्या करता था। छोटी उम्र से ही मोहम्मद को सरकार में दिलचस्पी थी। वह अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते थे और अपनी छवि के प्रति सचेत रहते थे। इस दौरान उन्होंने कई तरह के गणमान्य लोगों से संवाद करना और अविवेकपूर्ण व्यवहार से बचना सीखा। लेकिन अब इन सब के बीच में ये क्या हो गया प्यारे दोस्तों। सऊदी शहजादे का एक ऐसा राज खुल के सामने आ गया कि जिसे देखकर लोग दंग रह गए। जन्नतुल बक्की के गोरखन ने सारे राज्य फाश कर दिए। मोहम्मद बिन सलमान इस वीडियो को डिलीट करवाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हमारी वीडियो को जल्द से जल्द देखें और जितना हो सके इसे शेयर करें, यह ना हो कैसे भी डिलीट करवा दिया जाए। दोस्तों, जन्नतुल बकी के गोरखन ने सारे राज फाश कर दिए। उसका कहना है कि पिछले चंद माह से सऊदी शहजादे के जन्नतुल बकी में बहुत ज्यादा चक्कर लगने लगे थे। वह गोरखन अभी चंद माह पहले ही जन्नतुल बकी की ड्यूटी पर तैनात हुआ था। उसका कहना है कि मैंने जब से ड्यूटी संभाली है, एक महीने में मैंने कई बार मोहम्मद बिन सलमान को जन्नतुल बकी में आते हुए देखा। यह बात ज्यादा हैरानकुन इसलिए भी है कि उसे वहां के गोरखन का कहना था कि उसने मोहम्मद बिन सलमान को अक्सर आधी रात को ही जन्नतुल बकी में आते हुए देखा था। जब उसने जन्नतुल बाकी के गेट पर खड़े चौकीदार से पूछा कि आखिर सऊदी शहजादा रात के वक्त ही यहां पर क्यों तशरीफ लाते हैं, तो उस चौकीदार का कहना था कि तुम ज्यादा इस बात की तरफ तवज्जो ना दो। गोरखन का कहना था कि वह चौकीदार काफी घबराया हुआ लग रहा था। वह कहने लगा कि जब मैं इस बात पर इसरार किया कि मुझे बताओ कि आखिर रात के वक्त ही वह क्यों यहां आते हैं, वह कहने लगा कि दिन के वक्त लोगों का हजूम पड़ जाता है, इसलिए वह रात की तन्हाई में यहां आते हैं। वह गोरखन कहने लगा, मुझे बड़ा तजसूस था। मैंने दूसरा सवाल किया कि आखिर उनका यहाँ कौन अजीज दफन है जिनकी इबादत के लिए वह महीने में 4 बार आते हैं। चौकीदार कहने लगा कि तुम्हें कहा तो है कि यह बड़े लोगों के मामलात हैं, तुम इस पर ज्यादा तवज्जो मत दो। लेकिन एक मर्तबा एक ऐसा हैरानकुन वाकया पेश आया दोस्तों कि गोरखन के होश उड़कर रह गए। गोरखन का कहना था कि रात का पहर था और वो कब्रिस्तान का चक्कर लगाकर अपने कमरे में जाने के बारे में सोच ही रहा था कि कुछ देर आराम कर ले कि उसने सऊदी शहजादे की गाड़ी को कब्रिस्तान के सामने खड़े देखा। उस गोरखन को पहले ही तजस्सुस था कि आखिर रात को सऊदी शहजादा यहां क्यों आता है। वह देखना चाहता था कि आखिर वह किसकी कब्र पर आता है, क्योंकि चौकीदार उस वक्त कब्रिस्तान में किसी को भी आने की इजाजत नहीं देते थे। इसीलिए वह गोरखन एक दरख्त के पीछे छुप गया। कुछ ही देर बाद सऊदी शहजादा अकेला कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ और उसके गार्ड कब्रिस्तान के बाहर पहरेदारी करने लगे। यह बात भी हैरानकुन थी कि सऊदी शहजादा कभी भी अकेले कहीं नहीं जाता था। इसके 2 गार्ड्स इसके साथ हर वक्त मौजूद होते थे। जैसे ही सऊदी शहजादा कब्रिस्तान में दाखिल हुआ, उसने एक नजर पूरे कब्रिस्तान में दौड़ाई थी और इसके बाद एहतियात से कदम लेते हुए वह एक कोने की कब्र के पास चला गया और इस कब्र पर बैठकर उसने मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। यह देखकर गोरखन हैरत से दंग रह गया कि आखिर वो किसकी कब्र को खोदने की कोशिश कर रहा है। अगर उसका कोई अजीजो कारब यहां दफन भी है तो वह उसकी कब्र को क्यों खोद रहा है। यह तो एक गलत अमल है। लेकिन इसके बाद जो मंजर गोरखन ने देखा दोस्तों, उसका दिल दहल कर रह गया था, क्योंकि कब्र खोदने के बाद उस गड्ढे के अंदर सऊदी शहजादा जा चुका था। यह देखकर तो गोरखन की आंखें फटी की फटी रह गईं कि आखिर शहजादे का अंदर क्या काम हो सकता है। वो गोरखन फटी फटी आंखों से ये मंजर देख रहा था। इस पर एक बदहवासी सी सवार हुई थी। एकदम ही गोरखन को यूं महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। गोरखन की तो गोया जान निकल गई थी कि शायद कोई चौकीदार उसको देख चुका है और अब उसकी शामत सऊदी शहजादे के हाथों आएगी, क्योंकि पहले भी एक गोरखन के साथ ऐसा ही कोई मामला हो चुका था कि वह चुपकर रात को कब्रिस्तान में न जाने क्या कर रहा था कि चौकीदार ने उसे देख लिया। इसके बाद उसका सर कलम कर दिया गया था। इस वाक्य के बाद किसी भी गोरखन की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो देर तक कब्रिस्तान में रुके। लेकिन आज इस गोरखन ने ऐसी गलती की थी, उसे अपनी मौत सामने नजर आ रही थी कि अब उसका भी यही हाल होगा। लेकिन अचानक से बिल्ली के बोलने की आवाज उसको अपने अकब से आई तो उसका रुका हुआ सांस बहाल हुआ था।
शायद कोई बिल्ली थी जो उसके पीछे मौजूद थी। वह गौरखन यह सोच रहा था कि आखिर इस कब्र के अंदर सऊदी बादशाह क्यों गया है। दोस्तों, इस राज को जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि आखिर सऊदी शहजादा कब्र में क्या घिनौना काम करता था। गौरखन का कहना था कि आधे घंटे बाद सऊदी शहजादा उस कब्र से बाहर आया, अपने कपड़े झाड़े, मिट्टी को दोबारा से कब्र पर डालने लगा और वापस चला गया। वो गोरख हैरान था कि आखिर इस कब्र के अंदर ऐसा भी क्या था। क्या आधा घंटा बिना ऑक्सीजन के सऊदी शहजादा बिल्कुल ठीक और सही सलामत था? दोस्तों, वह गौरखन अब ज्यादातर उस कब्र के पास मंडलाने लगा था। उसकी रातों की नींद उड़ गई थी कि आखिर इस खबर में ऐसा भी क्या है। अगली बार जब सऊदी शहजाद आया तो उसके हाथ में एक काले रंग का थैला भी था। इस बार वह थैला लेकर कब्र में उतरा था, लेकिन एन उसी वक्त चौकीदार ने उस गौरखन को देख लिया और इसके पास आ गया। कहने लगा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम छुप कर यह सब देख रहे हो। अगर मैंने मोहम्मद बिन सलमान को बता दिया तो जानते हो ना कि तुम्हारा क्या अंजाम होगा। वह गौरखन माफिया मांगने लगा कि मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा ऐसी हरकत नहीं करूंगा। उस चौकीदार ने उस गौरखन को कब्रिस्तान से बाहर निकाल दिया और गौरखन को आखिरी वार्निंग दी कि तुम दोबारा मुझे रात के इस वक्त कब्रिस्तान के इर्द गिर्द मंडलाते हुए नजर न आना। गौरखन ने तौबा कर ली कि आइंदा ऐसी जिसारत कभी नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, सच्चाई छुपाए नहीं छुपती। वह गौरखन पुलिस स्टेशन चला गया और सारी बात पुलिस अफसर को बता दी। पुलिस ऑफिसर कहने लगा कि ऐसा मुमकिन नहीं है। इस गौरखन को पागल करार दे दिया। यह कहा जाने लगा कि यह बहकी बहकी बातें करता है और सऊदी शहजादे पर गलत किस्म के इल्जामात लगते हैं। गौरखन चीखता और चिल्लाता रह गया कि एक बार मेरी बात सुन लो और एक बार मेरे कहने पर उस कब्र को खोद कर देखा जाए कि आखिर इस कब्र में क्या है। अगर वाकई इसमें कुछ ना हुआ तो बेशक मेरा सर कलम कर दिया जाए। मैं हर किस्म की सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। यह बात एक सहाफी भी सुन रहा था जो कि उसे वक्त पुलिस स्टेशन में मौजूद था। वो सहाफी कहने लगा कि हम एक बार उस गौरखन की बात पर अमल करना चाहिए, लेकिन पुलिस इस बात के लिए तैयार न थी। सहाफी ने कहा कि इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसमें अमीर, गरीब, बादशाह, गुलाम कुछ भी नहीं देखा जाता। सबके साथ इंसाफ का मामला किया जाता है। शायद आप लोग वह वाकया भूल गए हैं जब एक हसब नसब रखने वाली फातिमा नामी औरत ने चोरी की थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाथ काटने का हुक्म दिया था, तो वहां के मोसेस लोगों ने इसकी हिमायत की थी कि इसके हाथ न काटे जाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जिसका मासूम यह है कि अगर इस फातिमा अनामी औरत की जगह मेरी बेटी फातिमा भी होती तो मैं उसके भी हाथ काट देता। जब हमारे प्यारे नब्बी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ के तकाजों को पूरा करने से नहीं हिचकिचाए थे, तो फिर हमें इस बात की भी तहकीकात करनी चाहिए कि आखिर असल मामला क्या है। लेकिन उस सहाफी की बात किसी ने न सुनी और उस सहाफी ने सोशल मीडिया के जरिए इस बात को उठाना शुरू कर दिया। तब यह राज्यफाश हुआ कि इस कब्र के अंदर एक तहखाना बनाया गया था जहां पर ऑक्सीजन के सिलेंडर भी रखे गए थे। वहां पर खुफिया तौर पर सोने के छोटे छोटे ब्लॉक्स रखे जा रहे थे जो कि सऊदिया के एक पहाड़ से निकाले जा रहे थे और खुफिया तौर पर इसको छुपाने के लिए कब्र का इंतखाब किया गया था और यह काम निहायत ही राजदारी से किया जा रहा था। लेकिन यह खबर जैसे ही सोशल मीडिया पर फैली तो टहलका सा मच गया। इससे पहले के लोगों के सवालों जवाब शुरू होते इस वीडियो को डिलीट करवा दिया गया। दोस्तों, सवाल यह पैदा होता है कि आखिर सऊदिया के पहाड़ी इलाकों में से कौन सा पहाड़ ऐसा था जिससे सोना निकल रहा है। प्यारे दोस्तों, कुछ अरसा पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक शख्स सोने के पहाड़ों की तस्दीक कर रहा था। सऊदी शहजादे ने भी वहां से सोना निकलवाकर कब्र के अंदर बनाए गए तहखाने के अंदर मुंतकिल करना शुरू कर दिया, क्योंकि सऊदी हुकूमत के तहत इस सोने पर किसी भी हाकिम का कोई हक नहीं था। इसलिए यह काम काफी राजदारी से किया गया था और यह एक संगीन जुर्म है। प्यारे दोस्तों, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली मस्जिद वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।